शेर की दहाड़ के आगे कांपा गीदड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। समझ गए होंगे आपकी मैं शेर किसको कह रही हूँ और गीदड़ किसको कह रही हूँ। बिल्कुल सही समझा आपने, शेर मल्हार राव होलकर और गीदड़ धनाजी सरदार। सच्चाई सामने आ गई है मगर अभी भी पर्दा डालने की कोशिश में है और बार बार क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मगर क्षमा कैसे मिलेगी? इतना बड़ा अपराध किया है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अंदर तक उनकी रूह कांप रही है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धनाजी सरदार का माथा तभी ठनक गया था जब उन्होंने गांव वासियों को वाड़े के अंदर देखा था और तुक्कू जी से बात करते हुए देख लिया। वो तुरंत आए सिचुएशन संभालने के लिए, मगर बात हाथ से निकल चुकी थी। अब यहीं से उनका बुरा समय शुरू हो गया है, क्योंकि अब जैसे हमने देखा कि पहले भी जो एक अंदर आके जो मार के गया था, जो खंडेराव पे हमला करने वाले का जो मुखिया था उसको मार के गया था, वही उनके खिलाफ हो गया था कि मैं आपकी फितरत को जानता हूं, और वो वहां से उनका खंजर लेके भाग गया। तो वहां से उनका बुरा समय जो है शुरू हो चुका है धनाजी सरदार का। अब ये इन्होंने हत्याकांड तक कर दिया, फिर भी ये सारे के सारे लोग वहां पे पहुंच गए और कुदरत तरीके से अहिल्या का मैसेज उन तक पहुंचा और ये लोग वाड़े तक पहुंच गए और अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज कर दी और ये शिकायत मल्हार सरकार तक भी पहुंच गई। तुक्कू जी की लुक से तो लग ही रहा है कि उनको धनाजी सरदार पे पूरा शक है, मगर सबूत नहीं है। तो यहाँ पे जब मल्हार सरकार के पास ये बात पहुंची तो उनका जिस तरह से विलाप था वो देखने बनता था, रोना आता था कि जिस तरह वो देख रहे थे, सोच रहे थे कि कितना बड़ा अपराध हुआ है ये। कैसे प्रजा जो उनके बारे में सोच रही होगी कि क्या राजा है जो अपनी प्रजा का खून चूस रहा है। और यहाँ पे राजा अपने आप को हमेशा प्रजा के सामने ऐसे रखते हैं कि प्रजा के वो सेवक हैं, वो प्रजा की सेवा करना चाहते हैं, और जो आगे उनके सरदार हैं और उनके आगे के लोग हैं वो किस तरह उनकी जो छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं और किसानों का खून पी रहे हैं। ये बात कैसे बर्दाश्त करेंगे मल्हार सरकार? मल्हार सरकार को तो यहाँ पे मुझे लगता है दंड दे देना चाहिए था कि चाहे आपके क्षेत्र के अंदर किसी ने भी किया हो, मगर धनाजी सरदार आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। चाहे अभी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर उनके अंडर ये काम हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको ही ये दंड मिलना भी चाहिए। देखते हैं आगे कैसे दंड देते हैं, मगर फिलहाल के लिए धनाजी सरदार कांप गए हैं। इसका एक और रीजन है दोस्तों कि उनका ये कांपना क्यों बनता है, क्योंकि वो मल्हार सरकार को जानते हैं, उनके मित्र हैं, और इन दोनों ने साथ में ही सैनिक बन के अपनी जर्नी शुरू की थी, और इसलिए उनको पता है कि मल्हार सरकार कितनी बुरी तरह से दंड दे सकते हैं। इसलिए धनाजी सरदार जो है अब कांपे हुए हैं कि अब मैं क्या करूं। दंड तो इनको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये अपराध छुपने वाला नहीं है। अगर नहीं मिलना होता दंड तो आवाज इतनी दूर तक नहीं जाती। अब तो कुछ भी जागरूक हो गए हैं पूरी तरह से कि अब वो एक तो तुरंत मुआवजा देंगे, जैसे कि मल्हार सरकार ने कहा किसानों को तुरंत मुआवजा दो, और साथ में वो सीक्रेट मिशन में रहेंगे कि इनके खिलाफ सबूत मिल सके, क्योंकि तो कुछ इनकी फितरत को जानते हैं। जानते तो मल्हार सरकार भी है, मगर बिना सबूत के अपने मित्र को, अपने संबंधी को इस तरह कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये सबूत आएंगे दोस्तों, क्योंकि अब समय इनके हक में नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.